हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मुहावरा। मुहावरे की एक क्लास और हो चुकी है। अगर आप लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए ये शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्या है? धोती तीरना। धोती तीरना का मतलब होता है अपमानित करना। फिर है नकटा की नाक में सेमी फरना, यानी कि बेशर्म व्यक्ति की बेशर्मी को और बढ़ना। ठीक है। फिर है नजर लागना, मतलब कि कुदृष्टि पड़ना। नजर ले उतरना या गिरने का मतलब होता है जब कोई अपनी सम्मान खो देता है तो बोलते हैं कि यह मेरी नजर से गिर गया है। उस तरीके से समझ सकते हैं इसको। ठीक है। फिर है नटेर नटेर के देखना, यानी घूर घूर कर देखना। फिर है नवा जन्म धरना, यानी मरते मरते बचना, तब बोलते हैं उसको नवा जन्म धरना। फिर है नाक ऊंच करके गोठियाना, यानी निर्लज्जता पूर्वक बोलना। फिर देखिए लिखा है नाव चढ़ाना, मतलब क्या होता है? नाम दर्ज कराना। फिर है नाव बुड़ोना। नाव बुड़ोना का मतलब होता है इज्जत खोना। नाक माँ रोना। नाक माँ रोने का मतलब होता है दुख होने का दिखावा करना, उसको बोलते हैं नाक माँ रोना। फिर है नाच नचाना। नाच नचाने का मतलब होता है परेशान करना। फिर है नून बर मरना, यानी कि कंगाली छाना। फिर है न गाँव में घर न खार में खेत, यानी भूमिहीन होना। फिर है नरियर बदलना। नरियर बदलने का मतलब क्या होता है? पूरे जीवन के लिए मैत्री संबंध बनाना, उसको बोलते हैं नरियर बदलना। फिर देखिए नवा खाना। कुल देवता को नई फसल का भोग लगाना, उसको बोलते हैं नवा खाना। फिर है निमक लगना, यानी उपकार मानना। फिर है नून तेल के फिकर चढ़ना, यानी गृहस्थी की चिंता होना। फिर है पतरी चाटना, मतलब आश्रित होकर रहना। फिर है पथरा में पानी उगरना, मतलब कि कठोर परिश्रम करना। फिर देखिए लिखा है पैसा के रुख जगोना। पैसा के रुख जगोना का मतलब क्या होता है? आय का स्रोत बनाना। ठीक है। पैसा के रुख जगोना। अब देखिए पैसा चलाना मतलब क्या होता है? पैसा चलाने का मतलब क्या होता है? आर्थिक सहयोग करना, उसको बोलते हैं पैसा चलाना। फिर देखिए पक्का लाडू भात खवाना, यानी कि समाज को दंड स्वरूप मिष्ठान भोजन खिलाना। फिर है पतरी उचाना। पतरी उचाने का मतलब होता है सेवा करना। पथरा होना का मतलब होता है महत्वहीन या मूल्यहीन होना, उसको बोलते हैं पथरा होना। फिर देखिए पनही टोरना। पनही टोरना का मतलब होता है खूब परिश्रम करना। पर के मुंह में गोठियाना, यानी सुनी सुनाई बातों को बोलना, उसको बोलते हैं पर के मुंह में गोठियाना। फिर उसके बाद है पसिया। पसिया बर तरसना, यानी कि कंगाली छाना, उसको बोलते हैं पसिया बर तरसना। फिर है परलोक जान। परलोक जान का मतलब होता है सद्गुणों का नाश, उसको बोलते हैं परलोक जान। फिर देखिए लिखा है पाई पाई जोड़ना। पाई पाई जोड़ने का मतलब होता है एक एक पैसे जोड़ना। फिर है पागा बांधना। पागा बांधने का मतलब होता है जिम्मेदारी लेना या सौंपना। पाप उदय होना, यानी दुष्कर्म का फल मिलना। फिर है पार पाना। पार पाने का मतलब होता है जानकारी होना या सफलता मिलना, उसको बोलते हैं पार पाना। फिर उसके बाद देखिए पानी कस पैसा बहाना, मतलब बहुत ज़्यादा खर्च करना। पानी के मोल मतलब क्या होता है? एकदम सस्ता होना। देखिए लिखा है पानी परना, मतलब पैतृक गुण आना। फिर है पानी मांगना, मतलब पस्त पड़ना। पानी उरछना मतलब स्वागत करना। पानी करना मतलब कंठस्थ करना। पानी घाट होना मतलब आसान होना। फिर है पानी चढ़ाना मतलब उत्साह बढ़ाना। पानी मांगना मतलब पस्त होना। पीठ में तेल चुपरना, मतलब मार खाने के लिए तैयार रहना। फिर देखिए पुतकी में जी होना, यानी डर लगना। पेट काट के, यानी कि खर्च में कमी करके। पेट चलाना मतलब भोजन पानी के लायक कमाना को बोलते हैं पेट चलाना। पेट दिखाना मतलब गरीबी दिखाना। फिर है पेट पालना, मतलब क्या होता है? भोजन व्यवस्था करना। पेट में आंत न मुंह मुंह में दांत। ठीक है। यानी कि बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो जाना। आप लोगों ने बूढ़े को देखा होगा ना, उनकी आंतें ठीक से काम करती है और ना उनका मुंह में
दाँत जो होता है वो भी क्या हो जाता है, ठीक से काम करता है, वो भी बल्कि कमज़ोर हो जाता है। फिर देखिए पेट में दाँत होना मतलब कि इसका मतलब क्या होता है, पेट में दाँत होना मतलब कपट का भाव रखना। फिर है पेट में कई रचना यानी खाने का आदी होना। पेट में खुसरना मतलब भेद जानने के लिए उससे मित्रता बढ़ाना। पेट मारना, जीविका छीनना। पेट में होना यानी गर्भवती होना। पानी पियाना मतलब परास्त करना। पानी पीटना मतलब व्यर्थ समय खोना। फिर है पिरकी फूटना मतलब होता है अंकुरित होना। फिर है पुछ-पुछ करना यानी उमंग प्रदर्शित करना। फूटे आँखी नहीं सुहाना मतलब ज़रा भी पसंद ना आना। फूल कुचरना मतलब होता है देव आराधना करना। फिस-फिस करना मतलब होता है बार-बार बीमार पड़ना। बछिया की पूँछी छूना मतलब कसम खाना। बछिया की पूँछी छूना मतलब क्या होता है, कसम खाना। फिर है बैला होना। बैला होने का क्या मतलब होता है, मूर्ख होना। मूर्ख होने का क्या मतलब होता है, जैसे बोलते हैं ना बैल बुद्धि का हो गए हैं, मतलब कि क्या हो गया है, मूर्ख हो गए हैं। ठीक है, बड़े-बड़े बात करना मतलब बढ़ चढ़कर बातें करना। फिर देखिए बदला निकालना, बदला लेना, बदे होना मतलब भाग्य में लिखा होना। बने दिन आना, बने दिन आना मतलब सुख शांति का समय आना। फिर है बरी पूट नून डारना यानी एक ही कार्य के लिए विविध तरीकों से बार-बार खर्च करना। बर्दी ठोकना मतलब गोवंशीय पशुओं को एक जगह इकट्ठा करना। फिर देखिए बाट जोहना मतलब प्रतीक्षा करना। बात-बात में मतलब सामान्य चर्चा में। बात ला दबाना मतलब बात को फैलाने से रोकना। बार नहीं बांधना धैर्य न रखना। फिर है बार घाट के पानी पीना यानी अनुभवी होना। बेर ऊना मतलब होता है सूर्योदय होना। ठीक है, फिर उसके बाद है बरा ढुलाना मतलब मृत्यु की कामना करना। फिर है बरा माँ विदाई करना यानी आखिरी विदाई करना। बल बांधने का मतलब होता है हिम्मत रखना। फिर देखिए बात राखने का मतलब होता है आग्रह स्वीकार करना। बनी भूती करना मतलब होता है मजदूरी करना। 12 कुआं में बांस नाना यानी कि विविध प्रकार के कार्य करना। फिर है 12 बाट होना मतलब बर्बाद होना। फिर है 12 हाल होना मतलब दुर्गति होना। फिर है बिच्छी कस झार भर भराना यानी कि अधिक गुस्सा आना, उसको बोलते हैं बिच्छी कस झार भर भराना। फिर है बेर बूडना मतलब होता है साँझ होना। फिर देखिए बोली में थाहा नहीं होना यानी जो मन में आए बोल देना यानी कि बोली में थाहा नहीं होना। भैंसा बैर होना यानी कि घोर दुश्मनी होना। भगवान के बेटा होना मतलब भाग्यशाली होना। भगवान रूप होना मतलब मृत्यु हो जाना। भरे बोझे होना यानी सुसंपन्न होना। भाखा लहुटाना मतलब नकल करना। भाग जागने का मतलब क्या होता है, भाग्योदय होना। भात देने का मतलब क्या होता है, समाज को मिष्ठान भोजन का दंड देना, उसको बोलते हैं भात देना। फिर देखिए भात परना मतलब समाज को मिष्ठान भोजन का दंड देना। फिर उसके बाद है भाग खुलना यानी लाभ ही लाभ होना। भार भार बांधना का मतलब होता है देव बुलाना। भूत उतारने का मतलब होता है घमंड तोड़ना। भूसी भाग नहीं होना यानी कुछ भी नहीं होना, भूसी भाग नहीं होना। फिर देखिए भरे तरिया में पानी नहीं मिलना यानी अत्याचार का उचित दंड मिलना, उसको बोलते हैं भरे तरिया में पानी नहीं मिलना। भोगनी ला भोगना मतलब दंड भोगना। फिर है मन कैचा होना यानी निराश होना, डिसअपॉइंट होना जिसे बोलते हैं। मत माढ़न का मतलब जहाँ पे दिल लग जाए और प्रसन्न होना। मन राखना मतलब इच्छा पूरी करना। मन लेना मतलब विचार जानना। मरे बिहान होना मतलब बहुत समय होना। मरे माँ मेछा उपकाना मतलब यथावत रहना। फिर देखिए मनखे कमाना मतलब सम्मान बढ़ना, ठीक है। फिर है मन फटना मतलब हताश होना। माटी में सोन उपजाना मतलब अच्छी फसल लेना। माथा ठनकना मतलब शंका होना। फिर है माटी के मोल होना मतलब एकदम सस्ता होना। मोर बूटी या बूते होना मतलब मेरे द्वारा होना।
मन पतियान या मन भरन, उसका मतलब होता है पूर्ण विश्वास होना। फिर देखिए मूढ़ धरना मतलब पछताना। फिर है मूढ़ भर के मतलब सामर्थ्य से अधिक। फिर है मूढ़ी के बोझा होना मतलब जिम्मेदारी होना। मूढ़ी मूढ़ी गड़ियाने का मतलब होता है लज्जित होना। फिर है मूढ़ी पटकने का मतलब होता है दुख मनाना। मूढ़ी माँ घाव होने का मतलब होता है विपत्ति आना। मूढ़ी माँ चघना मतलब उदंड होना। फिर देखिए मुख नहीं देखना, दूर हटना। मुँह ऊपर बोलना यानी सामने में जवाब देना। मुँह के बात छीनना यानी दूसरे की मन के बातों को कह देना, उसको बोलते हैं मुँह के बात छीनना। फिर देखिए मुँह जुठारना मतलब बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार करना। मुँह टेढ़गा करना यानी कि तिरस्कार करना। मुँह नहीं खोलना प्रत्युत्तर नहीं देना। मुँह में थूकना तिरस्कार करना। मुँह में नाक नहीं होना यानी जरा भी लज्जा नहीं होना। फिर उसके बाद है मुँह में पानी आना यानी लालच आना। फिर है मुँह में मोठियाना मतलब चुपके चुपके कहना। फिर देखिए मुँह ले भाखा नहीं फूटना मतलब लज्जा या भय के कारण कुछ नहीं बोलना। मोंटरा बांधना मतलब जाने की तैयारी करना। फिर देखिए अगला है मिटका देना। मिटका देना का क्या अर्थ होता है? तो मिटका देना मतलब होता है ध्यान न देना। फिर उसके बाद है मूंड ले बड़े आँखी होना यानी कि सुविधा से ज़्यादा परेशानी होना। यानी कि मूंड ले बड़े आँखी होना यानी कि जो सर है उससे भी बड़ा आँख हो गया है। ठीक है, अगर हिंदी में से बोलेंगे कि सर से भी बड़ा क्या हो गया, आँख हो गया। तो यानी कि सुविधा जितनी नहीं है उससे ज़्यादा क्या है, दिक्कतें हैं। ठीक है, फिर देखिए मुंड मुड़ाना। मुंड मुड़ाना का मतलब क्या होता है? अन्यत्र घूमते रहना। फिर देखिए मूड़ी पीटना मतलब भाग्य को कोसना। फिर है मूड़ डारना। मूड़ डारना मतलब होता है लूट लेना। फिर है मेंछा ऐंठना। मेंछा ऐंठना का मतलब होता है रौब दिखाना, मेंछा ऐंठना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत से लोग क्या करते हैं, अपनी मूछें ऐंठते हैं ना, इस तरीके से। तो ये क्या हो जाता है, रौब दिखाने का एक साइन होता है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है मेछा मुड़ाना यानी पिता की मृत्यु हो जाना। फिर उसके बाद है मोर चिरई के एक गोड़ होना। ठीक है, तो उसका अर्थ क्या होता है, अपनी जिद में रहना। फिर देखिए रगड़ के कमाना यानी कि कड़ी मेहनत करना। फिर है रटन लगाना मतलब बार बार कहना। फिर देखिए लिखा है रट ले गोठियाना। रट ले गोठियाना मतलब होता है बिना सोचे समझे बोलना। फिर है रद्दा बताना। रद्दा बताना का क्या मतलब होता है, मतलब उपाय बताना। फिर देखिए रंग रंग के आनी यानी कि अनेक प्रकार का। अब देखिए लिखा है रामायण अलगाना यानी कि सच बोलना। फिर देखिए राम राम नहीं कहना यानी कि कुछ कुछ भी नहीं बोलना। फिर देखिए रीही छीही करना यानी कि नष्ट भ्रष्ट करना। फिर है रोटी आसन पोना यानी कि तड़ातड़ मारना। फिर देखिए लौठी धरना। लौठी धरना का मतलब होता है असहाय होना। फिर है लौठी बनना। लौठी बनना का मतलब होता है सहारा बनना किसी का। जैसे बोलते ना कि वह मेरी लाठी है, यानी क्या बनना, किसी का सहारा बनना। फिर देखिए लिखा है लौठी माँ तेल चुपरना यानी कि बदला लेने का अवसर ढूंढना। फिर देखिए लिखा है लठर लैया करना यानी व्यर्थ घूमना। फिर है लहर तहर होना यानी कि पसीना पसीना होना। फिर देखिए लहुआ, लहुआ लेना या लहुआ परन, उसका मतलब होता है तत्काल कार्य करना या जल्दी मचाना। फिर है लाहो लेना। लाहो लेना का क्या मतलब होता है, उत्पात मचाना। फिर देखिए लिख के लाख करना यानी कि बढ़ा चढ़ाकर बोलना। देखिए फिर लिखा है लोहा जान के पानी पियाना यानी कि योग्यता अनुसार सम्मान देना, उसको बोलते हैं लोहा जान के पानी पियाना। फिर है लगे हाथ। लगे हाथ का मतलब होता है साथ ही साथ। फिर देखिए सोन के लाड़ खवाना। ठीक है, यानी कि जैसे बोलते हैं ना, खूब आदर सत्कार करना। फिर उसके बाद है सईता छूटना यानी कि उतावला होना। फिर है शक पाना। शक पाना का मतलब होता है किसी चीज का आदी हो जाना। सगा होना। सगा होना मतलब पराया होना। देखिए लिखा है शर्म मां मरना यानी बहुत ज्यादा शर्माना। फिर है सादा सादा गोठियाना मतलब
सत्य को बोलना। फिर है सांस लेना। सांस लेना का मतलब होता है सुस्ताना। सुतई बूता का मतलब होता है लगातार सोना। सूत भुलाना। सूत भुलाना का मतलब होता है सोने में समय का भान न होना। फिर है सीध परना। सीध परना का मतलब होता है पूर्ण होना या फिर सफल होना। सिरा जाना मतलब मर जाना। फिर देखिए सिंह जामना यानी कि साहस बढ़ना। 16 आना मतलब पूरा पूरा। हाट करना मतलब बाजार में खरीदी या बिक्री करना। फिर देखिए हंडिया अलग करना यानी बंटवारा होना। फिर है हंडिया उपास परना यानी राशन नहीं होने के कारण भोजन नहीं बनना, उसको बोलते हैं हंडिया उपास परना। फिर देखिए हरियर सूझना। हरियर सूझना यानी आनंद आना। फिर हांक पारना यानी मुनादी करना। हाथ कैंचा होना यानी हाथ में पैसे होना। हाथ के मैल होना यानी श्रम से उत्पन्न करना। हाथ पर पसारना मतलब सहयोग मांगना। हाथ पांव फूलना मतलब सुस्त पड़ना। फिर हाथ पीयर करना यानी विवाह करना। हाथ मां होना यानी अधिकार में रहना। फिर देखिए हाथों हाथ उछना यानी तत्काल बिक जाना। फिर हाथों हाथ देना यानी तत्काल देना। फिर हांस हांस के मरना यानी खूब हंसना। फिर है हुर से कस गोठियाना मतलब क्या होता है दबाते हुए बोलना किसी बात को, ठीक है। फिर है होशियारी बघाना। होशियारी बघारने का क्या अर्थ होता है चालाकी दिखाना। फिर होम देना। होम देना मतलब जमकर भिड़ना। हड़िया अलग करना मतलब कि बंटवारा होना। फिर देखिए लिखा है कि हड़िया करना मतलब कि गृह प्रवेश करना। हड़िया करना मतलब गृह प्रवेश करना। फिर हांडी राखना यानी भोजन की व्यवस्था करना। फिर हाथ गर्म होना मतलब पास में पैसे होना। फिर हाथ पांव चलाना मतलब परिश्रम करना, उसे बोलते हैं हाथ पांव चलाना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।